अस्सलाम वालेकुम। पुलिस महानगर से मैं सबिया हुसैन शेख। इस वक्त हम हैं राबोड़ी परिसर में। कल मनसे के पदाधिकारी जमील शेख की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद आज जमील शेख के परिवार ने उनका शव लेने से इनकार कर दिया है। इस मामले में जमील शेख के घर वालों का क्या कहना है, आइए उनसे बात करते हैं। पहले तो ये हुआ है कि इससे पहले हमला हुआ है 4 साल पहले, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई की ही नहीं। सब कुछ सबूत आ गया, नजीबुल्ला ने कराया, पुलिस वहाँ ठंडी हो गई। उसके बाद कल 24 घंटा हो गया, उन पर हत्या कर दी गई गोली मार के। अभी तक पुलिस को अरेस्ट किया नहीं। हमने सब पूरा नाम दिया है, नजीबुल्ला है, ये वो सब है। फिर भी पुलिस आगे से तो वो बोलता है, वर्ड से बोलता है पुलिस मेरे जेब में, उसके बाप का राज है। आज वो गोली में हत्या कर दिया है, कल किसको भी करेगा, हत्या करेगा वो। तो मुझे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, नजीबुल्ला किया जाए। यहाँ के कमिश्नर, डीसीपी, एसीपी सबको बोलता हूँ मैं, कड़क कार्रवाई किया जाए, उसको अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। जांच के लिए आप किसकी मांग करें, कैसी जांच होनी चाहिए? सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्राइम ब्रांच जांच होनी चाहिए, जो हाई लेवल पर जांच करती है पुलिस। आप क्या कहेंगे जिस तरह से पूरा वाकया सामने आया है और जमील शेख की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई है? 2012 में भी हमला हुआ था, फिर 2015 में भी उन्होंने पुलिस में शिकायत की थी कि उनके जान को खतरा है, और कहीं ना कहीं जो है 2020 में उनकी हत्या कर दी गई। 2014 में जब जमील भाई पे पहला हमला हुआ था, जिस समय ये अब जो दरवाज़ा देख रही है एंट्री पे, उनके आग के ऊपर मिर्ची डाल के उनके ऊपर वार किए गए थे, और वही प्रकरण 2020 में दोहराया गया है जबकि गोली मार के उनकी हत्या कर दी गई। और पुलिस कमिश्नर को हमारे 100 रिमाइंडर है कि मेरी जान को धोखा है, मगर अब तक कोई ठोस कार्रवाई की नहीं पुलिस ने। हम लोग की गुजारिश है कि इसके ऊपर सीबीआई जाँच हो, आने वाले काल में आरोपी जल्द से जल्द पकड़ा जाए। हमारी खाली यही एक रिक्वेस्ट है पुलिस से। पुलिस ने क्या एफआईआर दर्ज किया है? पुलिस ने कल रात को ही एफआईआर दर्ज किया है, जिसके अंदर नजीबुल्ला जो कॉरपोरेटर है उसका नाम हम लोग ने लिया है, जिसके ऊपर हमें शक है, जिसने ये करवाया है काम, उसी ने करवाया है। 2014 में भी उसका नाम लिया गया था, मगर कोई आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए। उसी तरह 2020 में इनका अब तो जान ही चली गई। स्टेशन में हम लोगों की बात भी हुई है, अगर कल तक 24 घंटे में आरोपी नहीं होते तो थाने जिले की जितने भी मनसे के पदाधिकारी है सब पुलिस स्टेशन के बाहर जाके बैठेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे। तो क्या नाम है आपका और आप क्या कहेंगे इस पूरी घटना को लेकर? इस घटना को लेके मेरा नाम मोहम्मद आलम इब्राहिम शेख है। ये घटना जो घटी है ये क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए है, क्योंकि जमील भाई गरीबों को हक दिलाने के लिए और म्युनिसिपैलिटी में जो गरीब ने अभी तक टैक्स नहीं लगाए वो फ्री में टैक्स लगाने के लिए मेहनत कर रहे थे। तो जमील भाई जब टैक्स लगाएंगे तो क्लस्टर में उनको देना पड़ेगा, इसलिए जमील भाई पे ये अटैक जानलेवा हमला नजीबुल्ला ने कराया है। तो जब तक आपको इंसाफ नहीं मिलेगा तो क्या आप उनकी बॉडी को नहीं लोगे? देखो, जहाँ तक हमारा ये बोलना है, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा जमील भाई की बॉडी तो घर वाले का बोलना है कि हम नहीं लेंगे। जमील भाई की डेड बॉडी जो है आप लोग कब तक नहीं लेंगे? क्या आपकी मांगे रहेगी, क्या पूरी होगी आपकी मांगे, फिर आप जो है बॉडी को दफन करेंगे? सबसे पहले ये बात है, हमारे घर वाले मंजूर नहीं कर रहे। जब तक जो हत्या किया है वो आरोपी अरेस्ट नहीं होएगा। पर मामला दर्ज होना चाहिए। हाँ, मामला दर्ज हो, नजीबुल्ला को अरेस्ट करो, उसके बाद कार्रवाई करो, फिर हम बॉडी लेंगे, ये हमारे घर वालों का कहना है। सर, आज पीड़ित परिवार से आप मुलाकात किए, क्या उन्होंने कहा और आपने क्या सोचा? थाना में जो ये घटना हुई है ये निश्चित ही निंदनीय है। थाना में इससे पहले ऐसी घटनाएं कभी हुई नहीं थी। लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू क्रिएट हुआ है, निश्चित ही पुलिस उसका काम अच्छे तरीके से करेगी ऐसा मुझे लगता है। हमारे जो सीपी है फंसलकर साहब, उनसे हमारी अपेक्षा है कि निश्चित ही इसमें ये फैमिली को जो न्याय है वो तुरंत ही मिलेगा। और ये फैमिली का एक ही डिमांड है कि इनको न्याय जल्दी से जल्दी मिले, क्योंकि जो ये घटना हुई है इससे एक बहुत गलत मैसेज थाना में सभी लोगों के लिए जाता है। एक सामाजिक कार्यकर्ता जो हमेशा लोगों के न्याय के लिए लड़ा है, उसके साथ अगर ऐसी घटना घटती है तो एक सामान्य नागरिक कब तक प्रोटेक्टेड रहेगा, ऐसे एक इशू क्रिएट होता है। परिवार के सदस्य जो है वो नजीबुल्ला का नाम ले रहे हैं इस मामले में। इसमें पुलिस यंत्रणा उनके हिसाब से काम करेगी, जो आगे जिसमें पूरे इंक्वायरी में नाम आएगा उस हिसाब से बॉडी भी लेने से मना करेगी। जब तक एफआईआर नहीं होगा, इंसाफ नहीं मिलेगा, गिरफ्तार नहीं होगा आरोपी, तब तक वो परिवार के लोग बॉडी
लेने से मना किया। हालांकि डीसीपी सर भी जो है उन्हें मनाने के लिए गए थे, लेकिन अभी तो कुछ कंफर्म नहीं हो पाया कि फैमिली वो अभी लेने के लिए राजी है परिवार या नहीं। आप खुद देख रहे हैं कि फैमिली बहुत स्ट्रेस में है, अभी भी बहुत परेशान है वो लोग। निश्चित ही सभी मिलकर एक निर्णय लेंगे। आप क्या करेंगे इस मामले में, कदम कैसा उठाएंगे? इसमें थाना ये सिटी के दृष्टिकोण से भी ये इशू बहुत सीरियस है और इसके लिए जल्दी से जल्दी इस परिवार को न्याय मिले, इसके लिए हम लोग सब लोग प्रयत्नशील हैं। खाला, आपका नाम क्या है और क्या कहना चाहते हो? मेरा नाम ज़ैबुन्निसा है। मैं रावी चाल में रहती हूँ, जुम्मा मस्जिद के पास में। और नजीब मुल्ला ने आज 2013 से हमारे पे इतना टॉर्चर किया, इतना सताया हम लोग को। अल्लाह है, सबद करो। क्या नजीब मुल्ला पे जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या ये सारे राबोड़ी वाले जितने भी लोग हैं यहाँ पे राबोड़ी में रहने वाले, उन सबको क्या परेशान करते थे? वो हम इन लोग को परेशान करता था जो उसके साथ नहीं देते थे, और जो उसका खाते थे, उसकी चमचेगिरी करते थे, वो उनके दोस्त थे। और हम उसका कभी खाए नहीं है, उसके पास गए नहीं है कोई काम के लिए। हमने म्यूनसिपाल्टी में गए, म्यूनसिपाल्टी से मदद लिए, पुलिस के पास गए, कमिश्नर के पास गए, उनसे मदद ली। यहाँ की चौकी से भी नहीं ली हमने मदद, क्योंकि यहाँ की चौकी भी हमको मदद नहीं करी। जो वो बोलता था वो काम हमारे साथ होता। मेरे को 2018 में 9 घंटा पुलिस चौकी में बिठाए, सिर्फ एक पाया गाड़ने के लिए, जो म्यूनसिपाल्टी ने मेरे को दी थी 5 फुट का, और उसमें ये जमील का पूरी तरह से मेरे साथ में योगदान था क्या। और वो उसके ऊपर टॉर्चर करता था, और उसी की वजह से उसने जो मर्डर करवाया था, उसी की वजह से क्या किया था कि तू उन लोग का साथ मत दो, लेकिन वो बंदा माना नहीं था। आखिर जमील शेख से उनकी क्या दुश्मनी थी कि वो इस तरीके से हरकत की है? वो दुश्मनी क्या थी, वो पहले सब एक साथ में थे, उसके बाद में क्या हुआ वो नहीं मालूम है, लेकिन दुश्मनी कुछ नहीं थी। वो दुश्मनी करने वाला इंसान नहीं था, वो दुश्मनी करने वाला इंसान है नजीब मुल्ला। और हम तो डंके की चोट पे बोलेंगे कि ये करवाया तो उसने किया। मैडम, जब वो इधर एक टेम्पो है, टेम्पो के पीछे जमील है, जमील के पीछे वो शूटर है, शूटर के पीछे एक रिक्शा वाला, ये बाइक वाला है, उसके पीछे रिक्शा है ना। ये सबने देखे, पूरा थाना देखा, पूरा हर कोई देखा, लेकिन ये देखे कि वो जो आगे टेम्पो थी वो जमील को क्यों रोक रही थी। जिधर भी जमील सड़क रहा था वो उसको क्यों रोक रही थी? हाँ, क्यों रोक रही थी? शूटर ने एक बार उठाया बंदूक, उसके हाथ से ये हो गई। उसके बाद में उसने चलाया, वो सीधा उसके इधर लग गई। उसके बाद में पीछे वाला आदमी जो था वाइट ड्रेस वाला, वो वहाँ पे खड़े रह के क्या देख रहा था। और जब ये 4 लोगों ने उठा के लेके गए उसको, जमील को, तो फिर ये कैसा पहुँचा वहाँ पे? ये पहुँचा कैसा उधर? क्यों उसके रिश्तेदार नहीं थे? राबोड़ी वाला कोई उसका हमदर्द नहीं था? हाँ, कोई हमदर्द नहीं था उसका, सब थे ना। फिर वो ये नजीब मुल्ला कैसा पहुँचा दवाखाने में? वो क्या जता रहा था कि मरा है या नहीं मरा, देख रहा था, देखने आए तो। हाँ, अच्छा, तो नजीब मुल्ला हॉस्पिटल में जब डेड बॉडी लेके गए थे जमील शेख की, वहाँ पे डेड बॉडी थे, तो वहाँ पे नजीब मुल्ला भी पहुँचा था। मैंने ये नहीं बोली था बोल के, मैं बोली पहुँचा था वहाँ पे। और डॉक्टरों को 2-3 लोगों के साथ में जाके उन लोग को बोल रहा था कि एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट है। ये एक्सीडेंट नहीं था, ये मर्डर था। तो ये मर्डर का यार परमार जैसा इंसान आज कितने साल हो गए, उसका आज तक क्या फैसला नहीं हुआ, तो ये हम जैसा गरीबों का क्या फैसला होगा? हाँ, क्या फैसला होगा? मेरे घर की पूरी फाइल है, पूरी वीडियो है। जमील मेरे साथ था और आज भी है और रहेगा मेरे साथ में। मेरा नाम है ज़ैबुन्निसा। क्या? और तो आपने सुना किस तरीके से ये खाला का भी कहना है कि नजीबुल्ला हॉस्पिटल में भी आए थे जब जमील शेख की वहाँ पे डेड बॉडी पड़ी हुई थी, और उन्होंने कहा कि ये एक हादसा है, ये एक्सीडेंट है। तो खाला का भी यही कहना है कि राबोड़ी, जितनी बड़ी राबोड़ी के जो यहाँ के रहवासी है, उनकी बहुत मदद करते थे जमील शेख। तो आपने सुना जमील शेख के परिवार का कहना है कि जब तक जमील शेख के आरोपी पकड़े नहीं जाते, हम उनका शव नहीं लेंगे।